सरसीवा से गर्ल्स कॉलेज सुकृति हटाकर धोनी डी में स्थानांतरण के खिलाफ विरोध तेज। भीम आर्मी कांग्रेस पार्टी बीएसपी पार्टी ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पुष्पिन आरएन न्यूज सीजी बुलेटिन। न्यूज स्क्रिप्ट। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम सरसीवा में प्रस्तावित गर्ल्स कॉलेज सुकृति को निर्माण से हटाकर दूसरे ग्राम पंचायत धोनी डी में स्थानांतरित करने के निर्णय का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। इस फैसले के खिलाफ आज भीम आर्मी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रशासनिक निर्णय को छात्राओं के हित के विरुद्ध बताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि सरसीवा में गर्ल्स कॉलेज की स्वीकृति पहले ही स्वीकृत थी। कॉलेज को अचानक धोनी में शिफ्ट करना सरसीवा क्षेत्र की छात्राओं के भविष्य के साथ अन्याय है। कॉलेज का निर्माण सरसीवा में ही हो, इसके लिए तत्काल निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि पूरा मामला जिला प्रशासन तक भेजा जाएगा। लेकिन आज कारणवश ऐसा स्थिति हो गया है कि एक सरसीवा जंक्शन है हमारा, चारों साइड हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के बीच, और ये सरसीवा न रह करके एक आउट गांव में इसका कॉलेज के लिए प्रस्तावित जगह दिया गया है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी गांव का, लेकिन अगर क्षेत्रीयवाद, जनसंख्या और केंद्र बिंदु की स्थिति से देखा जाए तो ये सरसीवा उपयुक्त जगह है। बहुत सारे कॉलेज और आएंगे। हम चाहते हैं कि वो कॉलेज अंदर तक भी जाए, गांव में भी जाए, लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता तो सरसीवा को मिलना चाहिए। सरसीवा एक हमारा क्षेत्र का अहम बिंदु, केंद्र बिंदु है। क्या चीज? देखिए, गलत है, ये तो अच्छी मानसिकता है। आप किसी को भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे, क्योंकि भाई एक आउट में देना कहाँ पर का सही लग रहा है। हम तो चाहते हैं भाई सरसीवा में हो जाए, उसके बाद फिर अन्य अगर कोई कॉलेज आता है तो जो जगह डिसाइड करे उस जगह में हो जाए। हमको कोई किसी गांव का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सरसीवा पहले हो। धन्यवाद। देखिए, आज हम सरसीवा नगर के स्थानीय बस स्टैंड में सर्वदलीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और धरना इसलिए है क्योंकि पूर्व में जो महाविद्यालय की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषणा की गई थी और उसके परिपालन में उप सचिव और अपर सचिव द्वारा उच्च शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा गया और कलेक्टर के द्वारा भी लिखा गया, और कलेक्टर के द्वारा यह निर्देशित किया गया, जब बलौदाबाजार जिला था तो वहां के दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को कॉलेज प्रारंभ करने के लिए लेटर भी लिखा गया। और आज वर्तमान स्थिति में जब सारंगढ़ जिला बना, तो सारंगढ़ जब जिला बना तो यहाँ पे शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय जो सारंगढ़ में है, उनके द्वारा भी नगर पंचायत सरसों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण करने के लिए 10/6/2025 को लेटर लिखा गया। परंतु जैसा ही वो लेटर जारी हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि 3/11/2025 को वही शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय के प्रचार द्वारा फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को 3/11/2025 को धोबनी में महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए स्थल निरीक्षण के लिए लेटर लिखते हैं। ये हमारे साथ धोखाधड़ी है और हमारे साथ विश्वासघात है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऑलरेडी उसमें जो उच्च शिक्षा मंत्री थे उमेश पटेल जी, वो घोषणा किए थे, और उस घोषणा के बाद में भी सारे परिपालन उसमें कंप्लीट कर लिया गया था, सारे दस्तावेज कंप्लीट कर लिए गए थे। और प्रारंभ करने के लिए स्थल निरीक्षण के लिए भी दोनों महाविद्यालय के, बलौदाबाजार जिले के भी दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय और शासकीय लोचन प्रसाद महाविद्यालय सारंगढ़ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा जाता है। और जब स्थल निरीक्षण करने के लिए और प्रारंभ करने के लिए लेटर लिखा जाता है, उसके बाद फिर एक लेटर निकाला जाता है कि धोबनी में खोला जाए, तो ये बहुत गलत है। इसके विरुद्ध में
आज हम सभी सर्वदलीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हमारी मांग है कि हमें ये तकलीफ नहीं है कि आप धोबी में महाविद्यालय नहीं खोला जाए, आप धोबी में भी खोलिए, पेंड्रावन में खोलिए, पीपरडुला में खोलिए, जोगीडीपा में खोलिए, अन्य गांव है वहाँ भी खोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली पहली प्राथमिकता सरसिवा नगर पंचायत की है और सरसिवा नगर पंचायत में घोषणा किया गया था और यहाँ के महाविद्यालय को वहाँ अगर लेके जाया जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों के साथ में, क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ में धोखा है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और इसीलिए आज सांकेतिक रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और अनुभागीय अधिकारी राजस्व को सभी मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद हम उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि तक अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं रखा जाता तब तक हम फिर आगे की रणनीति और उग्र आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। और आप सभी के मीडिया के माध्यम से मैं हमारे बीच जितने भी क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि और तमाम दल के नेता, यहाँ के हमारे पार्षद साथी और भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और तमाम सभी सामाजिक संगठन, सभी के द्वारा जो हमें समर्थन मिला है उसके लिए उन सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, ये बहुप्रतीक्षित मांग है कि नगर पंचायत सरसिवा में महाविद्यालय खोलने के लिए, लेकिन चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो या अभी सरकार रही हो, केवल सरसिवा के जनताओं के साथ एक आँख में चोली खेल रही है और हम लोग गुमराह करें। पिछले समय की जो सरकार घोषणा करके चुप बैठे, कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी जो सरसिवा में महाविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव था उसे सुने हैं कि निरस्त करते हुए अन्य जगह दे रहे हैं, तो वो गलत है। वो पूरा क्षेत्र में खोले उससे वो खुशी की बात है, परंतु सरसिवा में तो हर हालत में महाविद्यालय खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस क्षेत्र के जितने विद्यार्थी हैं वो सब सरसिवा से जाकर सारंगगढ़ कॉलेज को पोषित कर रहे हैं, असौद कॉलेज को पोषित कर रहे हैं। इवन विजयगढ़ 25 किलोमीटर जाकर वहाँ उस कॉलेज को संचालित करने में मदद कर रहे हैं। तो हमारे सरसिवा में क्यों नहीं होना चाहिए महाविद्यालय? चारों तरफ कम से कम यहाँ 20 से 30 हायर सेकेंडरी स्कूल है और जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल सभी के विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं और सब किसान मजदूर गरीब बच्चे हैं। और इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि सरसिवा में हर हालत में महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। मैं दयाराम खुराना, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी सारंगगढ़। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए जो कॉलेज स्वीकृत करे गई, बजट में स्वीकृत के शामिल करे गई, ओला हमार बहनी मन के, हमार दीदी मन के, हमार भाई मन के जो अधिकार रही थे, ओला जो सत्ता के दलाल जो बैठे हैं और रसूखदार जो बैठे हैं वो अन्य जगह अपन निजी फायदा के लिए बोला स्थापित किया जाते। एक विरोध के लिए पूरा क्षेत्र और पूरा हर दलीय पार्टी हमन एकत्र होके ये धरना प्रदर्शन करत हन और हमार मांग ला सरकार पूरा नहीं करते तो हमन और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहिबो। काबा कि जो संविधान हमन ला अधिकार देते, शिक्षा ही हमारा अधिकार है, तेला हमन अधिकार ला हमन सरकार से छीन के रहिबो। यही अपन मकसद ला लेकर के हमन आज रोड में आए हन और ये अधिकार ला हमन लेकर रहिबो। यही बात ला बोल करके अपन इसके पूर्व में अभी तक हम लोग पूर्व में
तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक शासन द्वारा हमें उचित कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है। इसके लिए हम लोग आज बस स्टैंड सरसिवा में बैठने पर मजबूर हुई है। अगर सरकार हम लोग का बात गंभीरता से नहीं ले रही है तो सरकार अपने भूल को मनवाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार हम क्षेत्र लोग वोट दिए हैं वैसे ही अपना अधिकार लेके रहेंगे। आज नगर पंचायत सरसिवा के नगर वासियों के द्वारा नगर पंचायत सरसिवा में महाविद्यालय निर्माण के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। उसके ज्ञापन के लिए सर इनकी मांगे क्या हैं और आगे में क्या रणनीति इनके क्या आपके द्वारा बताया गया है, क्या उनके द्वारा कहा ग्रामवासियों का यह मांग है कि नगर पंचायत सरसिवा में महाविद्यालय खोला जाए। इसके संबंध में पूर्व में जो है वो एक परीक्षण हुआ है, उसी की कार्रवाई आगे के लिए हो रही है। जो महाविद्यालय है उसका निर्माण हो रहा है। इसमें जो है वो ये जो प्रचार इनके द्वारा निरीक्षण का उनको जिम्मा दिया जाता है शासन के द्वारा, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जो निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण पत्र था वो भेजा जाता है। सर धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसमें दबावपूर्वक महाविद्यालय को धूल में लेके जाए गए, इस विषय में क्या है? नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जिस क्षेत्र का जैसा मांग आता है उस अनुसार में ऐसा कुछ तो दबाव नहीं है।